नागों के जहर से तो बचा जा सकता है, लेकिन कैसे उन ग्रहों के जहर से बचा जाए जो अदृश्य रूप से आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। जी हाँ, मैं कुछ ऐसे मैलेफिक प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ। अगर वो आपकी कुंडली में है तो आप उनके जहर से कैसे भी नहीं बच सकते, लेकिन हाँ, खुद पे काम करना पड़ता है और पॉसिबिलिटी है कि आप उस जहर से धीरे 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 बाहर आ सके। तो यहाँ मैं कुछ चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए आपकी जिंदगी में कौन सा जहर, कौन सा ग्रह घोल रहा है। बात करेंगे केतु की, एक अदृश्य विष जो दिखाई नहीं देता पर धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है, भ्रम देगा, अकेलापन देगा, मन का अवसाद देगा। इसे तो आप सिर्फ मौन, ध्यान और आत्मचिंतन से ही साध सकते हैं। उसके बाद आते हैं केतु के भाई साहब राहु, जो माया का विष फैलाते हैं, मिठास में लिपटा हुआ ऐसा जहर जो आत्मा की ज्योति को निगल लेता है। लालच, आभासी दुनिया, दिखावा। इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्य, विवेक और संयम, ये तीन ही चीजें जो राहु के जहर से आपको बचा सकती हैं। फिर आते हैं सबके पिताजी शनिदेव, जो समय का विष घोलते हैं। घाव नहीं दिखेगा पर जीवन बोझ बन जाएगा, हर चीज में देरी होगी, थकावट आएगी, असफलता मिलेंगी। इसे सिर्फ सेवा, धैर्य और आत्मनियंत्रण से ही साधा जा सकता है। मंगल का क्रोध, मंगल का क्रोध यानी कि मंगल जो विष फैलाएगा वो क्रोध के जरिए फैलाएगा। क्रोध और वासना का अनकंट्रोल्ड विस्फोट देगा, जीवन को खराब कर देगा, शत्रुता, झगड़े, गलत निर्णय। इसे सिर्फ ब्रह्मचर्य, संयम और योग से साधा जा सकता है। उसके बाद आता है बुध, केतु या राहु। जब बुध, केतु या राहु के साथ होता है तो बुद्धि में जहर घोलता है, और जब बुद्धि ही भ्रमित हो जाए तब सत्य में छिप जाता है। उलझी हुई सोच, गलत निर्णय और बहुत ही रैश वाणी। उपाय करना है, सत्संग कीजिए, गुरु कृपा में रहिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए। तो कुंडली में विष कब जागता है? ये जब ये ग्रह छठे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं, इनकी दशा अंतरदशा चल रही होती है, या फिर चंद्रमा पर इनका मैलेफिक इम्पैक्ट होता है। लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि देखिए, विष तो तभी जन्म लेता है जब आत्मा अपने आप को भूल जाती है, और ज्योतिष वही आत्मा है, अमृत है, जो आत्मा को उसके मूल केंद्र से पुनः जोड़ देता है। सिर्फ गाइडेंस ही आपको सही दिशा में ले जा सकती है। उपाय कितने भी कर लीजिए, लेकिन जब तक खुद पे काम नहीं करेंगे कोई उपाय काम नहीं करेगा। अगर ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा चाहिए होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि जाने कब किसके काम आ जाए और कौन सा विष हमारे जीवन से खत्म हो जाए। ओम जय।